गणेश चतुर्थी का त्योहार आ चुका था। सभी लोग अपने घरों में गणपति की स्थापना कर रहे थे। वहीं रामपुर गांव में सविता नाम की एक बहू थी जो बहुत काली थी। सासू माँ, मैंने भी गणपति की स्थापना की है, चलिए मेरे साथ भी पूजा कर लीजिए। हाँ दादी चलिए ना, बिना आपके हम गणपति की स्थापना नहीं करेंगे। छी छी, दूर रहो मुझसे। तू भी काली और तेरी बेटी भी काली, दोनों काली मिलकर गणेश जी की स्थापना कर रही हो। गणेश जी तुम्हारी कभी नहीं सुनेंगे। तुम लोग तो काली नागिन हो, काली नागिन। नागिन की पूजा किया करो, गणेश जी की नहीं। इतने में वहाँ पर सविता की ननद मोहिनी और उसकी बेटी चिंकी आ गई। वो दोनों बहुत गोरी थी। माँ, आप क्यों इन काले लोगों से बहस कर रही हो? इनका असर आप पर भी हो जाएगा। आप जल्दी से चलो, हमें स्थापना करनी है। पिंकी, तूने अपना नाम तो पिंकी रख लिया, लेकिन तू पिंकी तो कहीं से नहीं लगती। तुझे अपना नाम कालू रखना चाहिए, कालू। चलो बेटा, हम लोग अपने कमरे में चलकर गणेश जी की स्थापना कर लेते हैं। हाँ जा जा, कुछ भी कर, लेकिन हमारी नजरों के सामने से हट जा बस। सविता अपनी बेटी पिंकी के साथ अपने कमरे में चली गई और वहाँ पर उन दोनों ने मिलकर गणेश जी की स्थापना की। हे गणपति बप्पा, मेरा और मेरी बेटी का रंग काला है तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर काले लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं तो हम दोनों को मौत दे दो। रोज रोज की जिल्लत भरी जिंदगी हम लोग नहीं जी सकते। माँ, भगवान से ऐसी प्रार्थना क्यों कर रही हो? अगर हम लोगों को भगवान पसंद नहीं करते तो पैदा ही क्यों करते? भगवान को समझने की कोशिश कीजिए। गणपति बप्पा हमारी मदद भी करेंगे इस बार। हाँ पिंकी बेटा, इसी उम्मीद के सहारे तो हमने गणपति की स्थापना की है। मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग प्यार से एक साथ रहें, लेकिन ये लोग हैं कि रंगों में भेदभाव करते हैं। तभी वहाँ पर सविता का पति मंजीत आ गया। तुम दोनों माँ बेटी हमसे इतनी नफरत करती हो कि तुम लोगों ने अपने गणेश जी की स्थापना अलग से कर ली। जब मेरी माँ और बहन ने गणपति जी की स्थापना की है तो तुम्हें अलग से स्थापना करने की क्या जरूरत थी? मैं अलग से गणपति की स्थापना नहीं करने वाली थी, लेकिन सासू माँ और ननद जी हमें अपने पास तक नहीं भटकने देती तो हम क्या करें? मंजीत अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर बाहर आ गया, जहाँ पर उसकी सास और बहन मिलकर गणपति की स्थापना कर रहे थे। अरे भैया, क्या हुआ? आप बहुत गुस्से में लग रहे हो। जरूर भाभी ने आपके कान भरे होंगे। मोहिनी माँ, आप लोगों के होते हुए सविता ने गणेश जी की स्थापना अलग से अपने कमरे में क्यों की? यह आप लोगों पर इल्जाम लगा रही है कि आप लोग इसे अपने पास तक नहीं भटकने देते। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? इन दोनों काली कलूटी औरतों को देखकर मुझे घिन आती है। पता नहीं कहाँ से तेरे पल्ले पड़ गई ये दोनों। मैंने सोचा था कम से कम इसकी बेटी तो गोरी पैदा होगी, लेकिन ये भी बिल्कुल काली पैदा हुई। माँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मैं तो पहले ही इस रिश्ते को मना कर रहा था, पर पिताजी ने जबरदस्ती मेरी शादी इससे कर दी। खुद तो स्वर्ग सिधार गए, हमें नरक में डाल गए। माँ, अब इस घर में रुकने का कोई फायदा नहीं। तो बिल्कुल सही कह रही है बेटी, हम आज इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? हम दोनों माँ बेटी आपके घर पर कलंक है ना, इसलिए हम लोग ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। एक तो पहले से ही तुम दोनों इस घर पर कलंक हो। इस घर से भागकर एक कलंक और लगाना चाहती हो तुम हमारे परिवार पर। ये गांव वाले क्या सोचेंगे? गणपति वाले दिन इन लोगों ने मिलकर अपनी बेटी और बहू को घर से बाहर भगा दिया। भैया, ये दोनों तो पहले से ही हमारे घर पर कलंक है। घर से भागकर एक बहुत बड़ा कलंक और लगाने जा रही थी। इतना सुनते ही सविता की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बेटी को लेकर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। पिंकी बेटा, तुझे भूख लगी होगी, मैं कुछ खाना बना देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो भी ससुराल वाले बोलेंगे कि खाना नहीं बना रही हो। एक तो वैसे भी हम लोग कलंक हैं, खाना नहीं बनाएंगे तो एक इल्जाम और लग जाएगा। हाँ माँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन पहले आप रोना बंद करो। उसके बाद वो किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगी। 1 घंटा हो गया, तेरा खाना अभी तक नहीं बन पाया। हम सब भूख से मर जाएंगे, तब तो खाना बनाकर क्या कर लेगी है? सविता बाहर खाने की टेबल पर आ गई और उसने सभी को खाना परोस दिया। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या ताक रही है? अपनी काली सूरत लेकर अपने कमरे में जाओ और वहीं पर खाना खा जाकर। यहाँ हमारे साथ बैठकर खाना खाने के बारे में सोचना भी मत। सासू माँ, मैं तो बस इसलिए खड़ी थी कि मैंने सोचा आप लोगों को अगर कुछ और चाहिए हो तो मैं दे दूंगी। भाभी, हमें जो लेना होगा हम ले लेंगे। हमारे सामने से जाओ, वरना हम लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे। उल्टी हो जाएगी तुम्हें देखकर। मेरी चिंकी ने इतने सुंदर गणेश जी की स्थापना की है, वो भी खंडित हो जाएंगे। चिंकी ने गणेश की स्थापना की है तो मैंने भी अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी स्थापना की है। हमने तो कभी आप लोगों को नहीं रोका। आप हमेशा मुझे और मेरी माँ को रोकती रहती हो। भगवान सबके लिए बराबर होते हैं। पिंकी की बच्ची, तू मेरी माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकती। मेरे गणेश जी तेरे गणेश जी से ज्यादा सुंदर है। नहीं, मेरे गणपति ज्यादा सुंदर हैं। पिंकी और चिंकी आपस में अपने गणेश जी को लेकर लड़ने लगी।
सविता ने किसी तरह पिंकी को रोका और अपने कमरे में लेकर चली गई। माँ, दादी, आप लोग बताइए, मेरे गणपति ज्यादा सुंदर है या पिंकी के? अरे मेरी प्यारी नातिन, तेरे गणेश जी की तो बात ही अलग है। गणपति तेरे ही सुंदर है। उस पिंकी के गणपति की शक्ल भी उसी की तरह भद्दी है। खाना पीना खाने के बाद रात में चिंकी और उसकी माँ मोहिनी आपस में पिंकी के गणपति के लिए कुछ योजना बनाने लगी। कुछ दिनों बाद गणपति जी का विसर्जन है। सारा गांव हमारे घर आएगा गणपति विसर्जन में। सब लोग तेरे गणपति को देखेंगे और पिंकी के गणपति को भी देखेंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी गांव वाला पिंकी के गणपति की तारीफ करे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा माँ? आज रात चुपके से इस पिंकी के गणपति को हम बाहर कहीं फेंक देते हैं, जंगल में ले जाकर। लेकिन माँ, इसमें आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। अरे मैंने कब मना किया है? मैं तो पहले से ही चाहती थी कि ये दोनों काली कलोटी गणपति की स्थापना ना करे। गणपति को भी खुद पर घिन आ रही होगी। रात के करीब 12 बजे मोहिनी, उसकी बेटी चिंकी और उसकी सास सविता के कमरे में आई। उन लोगों ने देखा कि सविता और उसकी बेटी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी चुपके से मोहिनी ने पिंकी के बने गणपति की मूर्ति को उठा लिया और चुपके से वहां से लेकर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक पिंकी की नींद खुल गई। रुक जाइए, कहाँ लेकर जा रही हो आप मेरे गणपति को? माँ, जल्दी से उठो। उसके बाद सविता भी उठ गई और उसने मोहिनी से वो मूर्ति छीनकर फिर से वहीं स्थापित कर दी। आप लोग इतना गिर जाएंगे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान से तो डरिए आप लोग। हमारी गणपति की मूर्ति उठा ले जा रहे थे ताकि आपकी बेटी जीत जाए। सभी लोग आपकी बेटी की गणपति की तारीफ करें। अरे जा जा, मुझे तो तेरी गणपति की मूर्ति देखकर घिन आ रही है, इसीलिए हम सब इसे बाहर फेंकने जा रहे थे। मेरी बेटी के द्वारा बनाए गए गणपति सबसे सुंदर है। विसर्जन वाले दिन तुझे भी पता चल जाएगा। इतना कहकर वो लोग वहां से चले गए। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिन बाद विसर्जन का वक्त आ गया। सविता और पिंकी भी अपने गणपति लेकर बाहर आ गए। माँ, इससे पहले कि गांव वाले यहाँ पर आ जाए, इस पिंकी की मूर्ति उठाकर तोड़ देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हाँ, ये तूने बिल्कुल सही कहा बेटी। इसकी मूर्ति उठाकर फेंक दे। मोहिनी ने पिंकी की गणपति की मूर्ति उठाकर फेंक दी, जिससे वो मूर्ति चकनाचूर हो गई। सविता और पिंकी ये सब देखकर रोने लगी। धीरे धीरे वहाँ पर गांव वाले भी आ गए। अरे जल्दी चलिए बहन जी, विसर्जन का टाइम निकलता जा रहा है। हाँ हाँ, बस चल ही रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए मेरी नातिन ने कितनी सुंदर गणपति की प्रतिमा बनाई है। हाँ हाँ बहन जी, वो तो हम पिछले 10 दिनों से देख ही रहे हैं। आपकी पोती ने बहुत सुंदर गणपति की मूर्ति बनाई है। अब मोहिनी और पिंकी ने गणपति की मूर्ति उठाने की कोशिश की, लेकिन वो मूर्ति उनसे उठी नहीं रही थी। उसके बाद उसकी सास ने मूर्ति उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मूर्ति नहीं उठी। अरे बेटा, ये मूर्ति इतनी भारी तो नहीं थी, पर ये उठ क्यों नहीं रही? तभी अचानक मूर्ति से गणेश भगवान प्रकट हो गए। सभी ये देखकर हैरान हो गए और उनके आगे हाथ जोड़ लिए। तभी गणपति बप्पा ने कहा, मेरी इस गणपति की मूर्ति को केवल सविता और उसकी बेटी ही उठा पाएंगे, और कोई नहीं। तुम लोग ऊपर से तो गोरे हो, पर दिल से काले हो। तुम तीनों को कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सविता और पिंकी ने मूर्ति को आराम से उठा लिया। विसर्जन होते ही सविता और उसकी बेटी पिंकी गोरे हो गए, जबकि उसकी ननद, उसका पति मंजीत, चिंकी और उसकी सास काली हो गई। पर अब सविता और चिंकी उनका मजाक नहीं उड़ाती थी, बल्कि प्यार से रहती। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।